हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज के एपिसोड में बात होगी चाय के बारे में। सिर्फ चाय नहीं, ग्रीन टी के बारे में। ग्रीन टी हमेशा से मैं जब कॉलेज में थी, मैं उस टाइम से मैं ग्रीन टी पीना मैंने स्टार्ट किया। तो उस टाइम से अभी तक काफ़ी इसका हाइप रहा है, हर लोग चाहते हैं पीना। मुझसे मेरे काफ़ी जान पहचान वाले फ़ोन करके पूछते क्या तू तो मेरा हर कुछ जानती है, क्या मैं ग्रीन टी पी लूँ। तो क्या हमें ग्रीन टी एक्चुअल में पीना चाहिए या नहीं, ग्रीन टी का क्या बेनिफिट्स है, एक्चुअल में इसका कोई बेनिफिट्स है या नहीं, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं। तो आज के एपिसोड में मैं वो सारा चीज़ें आपको क्लियर करके बताने वाली हूँ कि ग्रीन टी इज़ बेनिफिशियल और नॉट। तो आज का एपिसोड होगा 2 पार्टों में डिवाइडेड, यानी कि आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि ग्रीन टी के क्या बेनिफिट्स है। इसका एक सेकंड पार्ट आपको कल अपलोड होगा, आप उसको कल देख पाओगे। उसमें मैं आपको बता दूंगी कि ग्रीन टी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स है। यस, एवरीथिंग हैज़ अ साइड इफ़ेक्ट्स। बेनिफिट्स भी होते हैं, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो कुछ लोगों को नहीं लेना होता है, कुछ लोग आप उसको ले सकते हो। तो दोनों एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप दोनों एपिसोड्स को देखें। तो चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल बटन को हिट करके ऑल करके रखना, ताकि आपको इस तरीके की सारी वीडियोस की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप चाहते हो मेरी पर्सनल फोटोग्राफ्स, रील वगैरह देखने के लिए, उसके लिए एक इंस्टाग्राम और फेसबुक का एक अकाउंट होता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में अवेलेबल होता है। उस पर जाकर सिर्फ आपको फॉलो करके रखना होता है और कोई खर्चा पानी नहीं होता है। बस आपके पास फ़ोन में हमेशा नोटिफिकेशन आ जाता है कि मैंने कब कुछ पोस्ट किया या नहीं। मेरा एक सेकंड चैनल बंगाली लैंग्वेज में है, तो अगर आप कोई बंगालीज हो आउट देयर तो आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो, यानी कि सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। ग्रीन टी का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चलता है, खास करके लड़कियों के दिमाग में चलता है कि ये वेट लॉस करता है। तो क्या सच में ग्रीन टी वेट लॉस करता है या नहीं, तो चलिए जानते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ग्रीन टी के अंदर भी कैफीन, टैनिन एंड पॉलीफिनॉल होता है। ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सारे के सारे चाय में होता है। बस ग्रीन टी के अंदर क्या होता है, इसकी जो अमाउंट है, जो परसेंटेज है, वो थोड़ा कम होता है। पर इससे ज़्यादा ग्रीन टी कुछ अलग नहीं है गाइस। ये दिमाग से निकाल दो कि ग्रीन टी चाय नहीं है। ग्रीन टी बिल्कुल एक टी फैमिली से ही आता है और ग्रीन टी बिल्कुल एक चाय है और इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स है। तो आज के एपिसोड में मैं सिर्फ आपको बेनिफिट्स बताऊंगी। तो चलिए साइड इफ़ेक्ट को थोड़ा हटाते हैं, और बहुत सारे इसके बेनिफिट भी है। तो चलिए पहले वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो गाइस, ग्रीन टी में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल की लेवल है उसको कम करता है, एंड एट द सेम टाइम जो हमारे शरीर में जो गुड कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल होना चाहिए उसको इंक्रीज करने में बहुत हद तक मदद करता है। तो इस तरीके से आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ साथ ग्रीन टी में मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत हद तक मदद करता है। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ें आपको बता देना चाहती हूँ कि जिनको भी लो ब्लड प्रेशर रहता है, चाय सिर्फ उनको पीना चाहिए। और ग्रीन टी के मामले में भी यही फंडा इस्तेमाल आपको करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है या आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, फिर कोई सा भी चाय टी आपके लिए नहीं है या मेरे लिए नहीं है। अगर मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो जिनको भी लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आप ग्रीन टी को पी सकते हो या कोई सा भी टी को आप पी सकते हो। अदरवाइज ये जो चाय की जो कंसंट्रेशन होता है, जो ग्रीन टी की जो कंसंट्रेशन होता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को हमेशा इंक्रीज करता है। तो ये आप ओवरऑल आपके लाइफ के लिए ये बात सुन लो, ये सिर्फ ग्रीन टी के बारे में नहीं है। तो जिनको भी लो ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप ग्रीन टी को पी सकते हो। ये आपके ब्लड प्रेशर को एक नॉर्मल लेवल पे आके रख देता है। क्योंकि ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये हमारे बॉडी में बढ़ने वाले फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है। अगर फ्री रेडिकल्स कंट्रोल होंगे तो हमें काफ़ी सारी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, और इसीलिए ये कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। तो ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं कि ये कैंसर को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि अगर किसी भी कारण से अगर हम अपने फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल कर ले तो ये कई सारे बीमारियों में हमें मदद करता है। तो इसके साथ साथ क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है, तो हम बहुत जल्द बूढ़े नहीं हो पाते, यानी कि हमारे रिंकल्स नहीं दिख पाते, हमारे फाइन लाइंस नहीं दिख पाते, स्किन में ग्लो दिखता है। तो ग्रीन टी बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। मैं तो अपने स्किन पे भी इस्तेमाल करती हूँ।
तो जैसे ना मैंने बोला कि मैं अपने कॉलेज टाइम से इसको पी रही हूँ, तो उस टाइम पे ना जब मैंने पहली बार शुरू किया था, ऐसे देखो 1-2 दिन में तो कुछ नहीं होता, तो जब मैंने टाइम के साथ देखा कि ग्रीन टी पीने से ना मेरे चेहरे की ग्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मेरे बाल थोड़े से ज़्यादा शाइन कर रहे थे। तो उस वक्त ना थोड़ी सी लड़कियों में ये सारी चीज़ें होती है, प्लीज़ मानना इस बात को, कि हम बताते नहीं थे कि तू क्या कर रही है, कि हाँ मुझे नहीं बताना, हम तो कुछ नहीं करते, हमारा तो नेचुरल ही है। तो ज़्यादातर चीज़ें नेचुरल नहीं होती, हमें उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। तो ग्रीन टी पीने से आपका स्किन अच्छा रहता है, आपका बाल अच्छा रहता है, ये तो मैंने खुद अपनी बॉडी पे देखा है। तो उस हिसाब से भी आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब बात करते हैं उस सबसे हाइप में जाने वाली टॉपिक की, कि ग्रीन टी एक्चुअली हमारा वेट लॉस करता है या नहीं। तो चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। गाइस, ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट तो होता ही है, इसके साथ साथ इसके अंदर होता है भारी मात्रा में बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट्स। अब ये क्या करता है, हमारे एक तो हमारे फैट बर्नर का काम करता है। तो या ये एक तरीके से सही है कि ग्रीन टी से आपका फैट बर्न होता है, पर इस क्या कहते हैं उसकी, इस भ्रम में मत रहना कि सिर्फ ग्रीन टी पीने से आपका फैट बर्न होगा। उसके साथ साथ एक्सरसाइज, योगा, दिस आर कंपल्सरी एंड नीडेड। तो उसके सिवा कुछ काम नहीं करता। तो चलिए अब बात करते हैं कि ग्रीन टी किस तरीके से हमारा वेट लॉस करता है। तो जो ग्रीन टी जो होता है, क्योंकि इसके अंदर बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट्स है, तो ये तो एक हमारा फैट बर्न करता ही है। इसके साथ साथ ग्रीन टी एक और तरीके से हमारे शरीर में काम करता है कि जब भी आप ग्रीन टी पीते हो तो ये आपके खाने को जल्दी जल्दी हजम कर देता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप चावल खा रहे हो, आपने 2 सिप ग्रीन टी का पी लिया, ऐसा नहीं करना है। मैं वो भी बताऊंगी कि ग्रीन टी आपको कब कितने पोर्शन में आपको पीना चाहिए या कितने बार आपको पीना चाहिए। तो ग्रीन टी क्या करता है कि ये हमारे खाने को जल्दी जल्दी पचाने में सक्षम है। तो क्या होगा, हमारा फैट ज़्यादा कैसे बनता है, हमारा जो खाना नहीं पच पाता वो कुछ टाइम बाद जाके एक फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हमारा खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होता है, वो सही ढंग से निकल पाता है, तो उस फैट जमा होने की आपको कोई टेंशन नहीं रहता। तो इस तरीके से आपका फैट जमा ही नहीं होता। तो इस हिसाब से ये आपके वेट लॉस में काम करता है। तो गाइज, इसके साथ साथ ग्रीन टी में मौजूद बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट्स थायराइड को भी कम करने में मदद करता है, और साइंटिस्ट तो यहाँ तक दावा करते हैं कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ में भी काफ़ी हद तक मदद करता है उसको कम करने में। तो गाइज, अब बात करते हैं कि ग्रीन टी का क्या बेनिफिट हमारे स्किन के ऊपर और हमारे बालों के ऊपर होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा लड़कियों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अच्छा दिख जाए। बस शरीर कितना ही अंदर से खराब हो, बस अच्छा दिखना चाहिए। तो चलिए अच्छा दिखा भी देते हैं आपको। तो ग्रीन टी में गाइज क्या होता है ना, ग्रीन टी अगर आप पीते हो तो ये हमारे अंदर की कोलाजिन लेवल को बिल्ड करने में बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। कोलाजिन अगर बिल्ड हो पाता है तो आप समझ ही सकते हो कि आपको कोई सा भी रिंकल नहीं दिखेगा, कोई भी फाइन लाइंस, डार्क स्पॉट, ये सब वगैरह आपको नहीं दिखेगा। मतलब ये अंदर से ही क्योर हो जाएगा। अगर कोलाजिन का प्रोडक्शन सही से ही हो पाता है तो आपके अंदर हमारे जैसे अंदर सारे सिस्टम है, अगर हम उसको सही रख पाए ना, तो हमें ऊपर से कुछ भी करने की ऐसी ज़रूरत भी नहीं है। पर वो नहीं हो पाता, इसलिए हमें इतने सारे प्रॉब्लम्स है। तो यस, ग्रीन टी हमारे कोलाजिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे स्किन के ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम क्योर हो जाते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी बोला कि ये तो मैंने खुद अपने स्किन के ऊपर देखा है कि ये आपके स्किन को ग्लोइंग बनाता है बिना किसी मेकअप का। अभी गाइज मैं बिना किसी मेकअप के बैठी हूँ, फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा ग्लोइंग आपको लग रहा है। तो इस तरीके से बिना मेकअप के भी आप ग्लोइंग लगना चाहते हो तो ये सारे टिप्स को आप फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, इसके साथ साथ ना ग्रीन टी हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को भी बढ़ाता है। मतलब ये जो एक एक टाइटनेस है, एक सैगीनेस का ना होना। सैगीनेस गाइस सबको आएगा, रिंकल्स भी उम्र बढ़ते बढ़ते सबको आएगा, पर एक वक्त तक हम उन चीज़ों को थोड़े से जद्दोजहद करके हम उनको रोक सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं कि ग्रीन टी अगर आपने सोच लिया है हाँ कि मुझे ग्रीन टी पीना है, तो आप ग्रीन टी को पियोगे कैसे। तो ज़्यादातर ग्रीन टी के जो सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जो सारे प्रिकॉशंस हैं वो तो मैं अपने पार्ट 2 वाले एपिसोड में बताऊंगी। तो आप वो एक बार देख लेना, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहती हूँ। पर मैं छोटे छोटे चीज़ों में मैं पॉइंट आउट थोड़ा सा करना चाहूँगी कि आप थोड़ा गलती ना कर लो। ग्रीन टी के साथ कोई सा भी सिट्रिक फ्रूट या कंपोनेंट हमें नहीं इनटेक करना चाहिए। हम क्या देखते हैं कि हम ग्रीन टी के अंदर थोड़े से नींबू निचोड़ रहे हैं, थोड़े से क्या क्या पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं, ये सब डाल के उसको कुछ टेस्टी बनाकर पी रहे हैं, उसके अंदर मिल्क डाल के पी रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत करना, ये आपके शरीर के लिए सही नहीं होगा और आपको ग्रीन टी का कोई सा भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा।
तो ग्रीन टी को पीने का सबसे सही उपाय है कि आपने अगर आप चाहते हो ना, तो मैं ग्रीन टी का आप ग्रीन टी किस तरीके से बनाओगे उसका एक अलग से सेपरेट से एपिसोड आपको मैं ला दूंगी। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट चाहिए, अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मिले तो ही मैं उस एपिसोड को लाऊंगी। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ग्रीन टी को आपको सिर्फ ग्रीन टी को पानी में उबाल के पीना चाहिए, उबालना भी नहीं है, थोड़ा सा स्टीम प्रोसेस में उसको करना चाहिए। तो उसके लिए आपको उस वीडियो का इंतजार करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करो। तो अब गाइस बात करते हैं कि ग्रीन टी आपको किस टाइम पे पीना सही होता है। मैं किस टाइम पे आप पियोगे ये तो मैं आपको बता नहीं सकती कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कब खाना खाते हो, कब सोते हो, मुझे नहीं पता। तो मैं थोड़े चीज़ों के ऊपर मैं पॉइंट आउट कर देती हूँ कि आपको खाली पेट कभी भी ग्रीन टी नहीं पीना चाहिए। आपने सुबह उठा डायरेक्ट आपने गया ग्रीन टी पी लिया, ऐसा नहीं करना है। कभी भी आपको खाली पेट ग्रीन टी नहीं पीना है। एक और चीज़ है कि आपको लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट, जो कि हमारा हैवी फूड होता है इंडियन, हम यही 3 टाइम पे हम थोड़ा सा भरपेट खाते हैं। तो ये जो भरपेट जो खाना है ना, इसके बाद आप ग्रीन टी मत पिए, क्योंकि खाली पेट आपको नहीं खाना है और आपको बिल्कुल भरे पेट भी नहीं खाना है। तो गाइज ये था आज का पूरा एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे जुड़ना मत भूलना। नोटिफिकेशन बटन को जरूर हिट करना, वरना आपको वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, वरना आपको बेल बटन नहीं जाएगा। बेल बटन लेके क्या करोगे, बस कोई बात नहीं। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।